नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोशिक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वॉइस की वो चल रही है हमारी 6th नंबर के 5 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान चुके हैं। कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और जो रहा इसका वो हम यहां पर देख लेते हैं जी। गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। वॉइस की अब तक कर चुके हम 5 क्लास। क्लास नंबर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 6th नंबर की। ये क्लास नंबर 6 जी। गुड इवनिंग जी। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखिएगा, वॉइस के अंदर पिछली क्लास में हमने लगभग 5 रूल के आसपास देखे थे, जिनमें से 4 रूल तो क्या थे, केवल और केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म हम बना रहे थे। ये एक रूल कौन सा था? प्लीज या काइंडली वाला। अब लिखिएगा आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। लिखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का या को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना इंपेरेटिव सेंटेंस को। ये सबसे पहले आप लिखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर पहला पार्ट, और वो लिखिएगा ऑब्जेक्ट वाले। पहला लिखिएगा ऑब्जेक्ट वाले। कुछ बिना ऑब्जेक्ट के भी आएंगे और कुछ ऑब्जेक्ट वाले। तो ऑब्जेक्ट वालों को कैसे चेंज किया जाता है वो हम यहां पर जानेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा, एक सेंटेंस हमने लिखा ओपन द डोर, पोस्ट द लेटर। तो यहां हमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ये तो देखो, इनको बनाने का तरीका क्या होता है। ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे हैं ये एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये फिलहाल देखिएगा, और यहां देखो एग्जाम में एक बार क्या हुआ, किसी पेपर में हुआ था। पहले एक बार इनको बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या किया। ये तो मैंने कहा ओपन द डोर और पोस्ट द लेटर। ये तो जो ऑब्जेक्ट वाले होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, उनको बनाने का सुंदर तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले लेट से उसे स्टार्ट करिएगा। ये किससे? लेट से। फिर आप ऑब्जेक्ट को लेकर आइए द डोर, और फिर उसके बाद में बी लगाइए, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी जी। कौन सी आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब जैसे मुझे इसे बनाना हो तो मैंने कहा कैसे बनेगा? लेट, ऑब्जेक्ट लेकर आना है मुझे द लेटर, बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पोस्ट की क्या होती है? पोस्टेड। तो यानी जो ऑब्जेक्ट वाले होंगे उनको बनाते कैसे हैं? लेट से बनाया जाता है। ये तो मैंने कहा लेट द डोर बी ओपन्ड और लेट द लेटर बी पोस्टेड। ये तो ये इस तरीके से इनका पैसिव बनेगा। ये एग्जाम में क्या हुआ, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया और उसका पहला ऑप्शन पता है क्या हुआ? देखो, ये वो क्वेश्चन था, ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया। और पहले ही ऑप्शन ने, पेपर बनाने वाले ने क्या किया, ये ऑप्शन डाल दिया, लेट द डोर बी ओपन। और कई बच्चों ने डायरेक्टली इसे टिक कर दिया। किसी ने ये देखा ही नहीं कि सेंटेंस का टाइप क्या है, क्योंकि वही ओपन द डोर दिमाग में घुसा हुआ, लेट द डोर बी ओपन। तो मैंने कहा अरे वो सेंटेंस वहां इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। मैंने कहा उसका कैसे बनता? मैंने कहा इसका बनता द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। तो ये गलती आप ना कर जाएं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये ही ओपन्स द डोर और ओपन द डोर में फर्क है। ये वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ये इनका बनेगा इस तरीके से। लेकिन अगर इस प्रकार के सेंटेंस में हमें कोई सजेशन का
सुझाव का, ये यूं कह सकते हैं, सलाह का कह सकते हैं, सजेशन नहीं, कोई सलाह कह सकते हैं एक तरह से। ये सलाह का अगर भाव आता हो, ये जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए सेंटेंस होता मेरे पास में, हेल्प द पुअर। तो देखो, है तो भले ही ये सेंटेंस कैसा, इंपेरेटिव। तो देखो कैसे बना सकते हैं आप इसे, लेट से भी बना सकते हैं और शुड मॉडल से भी बना सकते हैं ये, यानी लेट द पुअर बी हेल्प्ड। और मैंने कहा इसमें हमें क्या, एक सलाह का मतलब कि एक तरह से ये सलाह का भाव यहां पर आ रहा है ये। तो जब सलाह का भाव आता है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं ये, कि द पुअर शुड बी, और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर हमें कोई सलाह का भाव आता है तो उस कंडीशन में उसका जो पैसिव वॉइस है वो कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, द पुअर शुड बी हेल्प, अगर सलाह का भाव होता है ना ये, तो इस कंडीशन में ऐसे बनाया जा सकता है, अगर सलाह का भाव हो। जैसे एक सेंटेंस हम और लिख लेते हैं, ओबे योर पेरेंट्स। एक सेंटेंस हमने लिखा, ओबे योर पेरेंट्स। तो मैंने कहा लेट से भी बना सकते हो, शुड से भी, क्योंकि यहां फिर सलाह की भाव है। तो मैंने कहा कैसे बनाओगे, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। तो ये इस तरीके से बनता है ये। तो इंपेरेटिव सेंटेंस तो पहला हम वो जान रहे हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है ये। यहां तक नोट करिए, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिए, यहां तक ये। अदरवाइज हम इसका सेकंड पोर्शन लेकर चलते हैं अब, ये जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उनका कैसे बनाया जाए। ठीक है, अब देखिएगा, लिखिएगा बी पार्ट। ऑब्जेक्ट वाला हो गया, अब लिखिएगा विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट वाले। बिना ऑब्जेक्ट वाले यानी जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कि इस प्रकार के सेंटेंस में हमें कुछ भाव नजर आएगा। अगर मान लीजिए आपको भाव नजर आता है सलाह का, तो उसका पैसिव आप बनाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, यू आर एडवाइज टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। अगर आपके पास में भाव आता है आदेश का, तो आप उसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके पास भाव आता है इसका सैनिक आदेश का, सैनिक आदेश जैसे मान लीजिए आर्मी में कोई अफसर है, उसने कहा कि जी अटैक करो, बोलेगी उसको सैनिक आदेश ये। मैंने कहा यू आर कमांडेड, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर सलाह का भाव होगा, वो सेंटेंस को देखने से यह पता चलेगा कि उसमें भाव कैसा है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, कीप क्वाइट, स्लिप नाउ। मान लीजिए दो सेंटेंस हमारे पास में छोटे छोटे लिखे हुए हैं,
इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट इनके अंदर है नहीं, तो इस कंडीशन में इनका हम ये देखेंगे कि किसके अंदर कौन सा भाव आ रहा है। ये आप मुझे बताइए कि किस में कौन सा भाव आ रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग इसका बना देंगे। बहुत सिंपल है इसका बनाना, ये बताइए। इंपेरेटिव सेंटेंस दूसरा टाइप हम यहां पर देख रहे हैं, और आपको बताना है कि किस में कौन सा भाव है। सलाह का किस में है, आदेश का किस में है, या कोई सैनिक आदेश नजर आ रहा हो आपको, ये जो भी आपको नजर आए वो आप बता सकते हैं। ये जैसे हमने भाव देखा था प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में, उनमें भाव कौन सा आ रहा था, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा था। ये तो ऐसा ही यहां पर भाव है, सलाह का है कि आदेश का है कि किसका है, वो आपको देखना ही है। बिल्कुल सही है। एक नंबर में कीप क्वाइट, जनरली टीचर वगैरह जो होते हैं बच्चों को बोल देते हैं, ये तो क्या करते हैं एक तरह से, ये आदेश देते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्या करते हैं, आदेश देते हैं। बोले कीप क्वाइट, स्लीप नाउ, बोले अब सो जाओ, यानी सलाह दे रहे, घर वाले हमें सलाह दे रहे, बोले बेटा आप सो जाए यार। क्या करते हैं, सलाह ही तो देते हैं। ये तो मैंने कहा यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट, और इसका कैसे हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू स्लीप नाउ। ये बनेगा इस तरीके से ही। तो पहले में आदेश दिया जा रहा है और दूसरे में सलाह दी जा रही है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अब तक हमने क्या देखा कि दो प्रकार के हुए हैं ये। एक तो कौन सा, जिनमें ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको हम लेट से बना रहे थे। अब दूसरा कौन सा हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम ये जानेंगे क्या ऐसे सेंटेंस अगर अगर नेगेटिव हो तो क्या करें। पहले यहां तक नोट करिएगा एक बार आप, फिर जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। ला 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 ला। ठीक है, अब लिखिएगा सी टाइप, और सी टाइप में लिखिएगा डो नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले। कि इनको हम कैसे करें, जैसे कि सेंटेंस लिखते हैं सबसे पहले, डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट टच हॉट वायर्स, डोंट इंसल्ट द पुअर। ये तीन सेंटेंस हमने यहां पर लिखे हैं, और इन तीनों का बनाने की कोशिश करते हैं एक बार हम, ये कि जब डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो तो उनका कैसे बनाएंगे ये। जी, वर्ड वाले बैच में कौन सी क्लास कह रहे हैं आप, 8 और 9 नंबर। 8 और 9 नंबर में कोई लिमिट तो लगाई हुई होगी नहीं, शायद देखता हूं मैं, कल देखता हूं एक बार, या तो लिमिट लगी होगी उसको हटवा देंगे ये। जी, देखिएगा सबसे पहले डोंट प्लग द फ्लावर्स, इनको हम बनाएंगे लेट से। तो देखो सबसे पहले लेट, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या आना चाहिए, फिर नोट आना चाहिए, तो लेट के बाद ही लगा दो नोट।
ठीक है। फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट लेके आ जाओ, द फ्लावर्स। फिर मैंने कहा बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी? प्लग्ड। एक मैंने बना दिया, दो आप बनाइए। एक मैं बना चुका हूं और एक आप बनाइएगा जी। एक तो मैंने बना दिया, दो आपको बनाने हैं ये। बनाइए, कैसे बनाएंगे? बना लिए होंगे तो आप यहां से देखिएगा, अगर आपने गलत बनाया है कि सही बनाया है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका सेकंड वन। एक का तो बना दिया ना हमने ये, दूसरे का बना लेते हैं ये। वहीं लेट नेगेटिव है तो नोट यहां लगा दीजिए। हॉट वायर्स, हॉट वायर्स बी टच्ड। फिर है हमारे पास है थर्ड वाला, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। अगर इसका ऐसा ऑप्शन में देखने को मिल जाए, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, तो वो भी सही है। मैंने कहा अगर इसका ऐसा आता है ना, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ये तो वो भी सही है, एक तरह से ये वो गलत नहीं होगा ये। तो मैंने कहा इस तरीके से इनका पैसिव वॉइस हम बनाया करते हैं ये। तो तीन प्रकार के अब तक हमने जाने। एक तो जिसमें ऑब्जेक्ट था, उसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था वहां हम कैसे करते हैं, उसमें भाव देखते हैं कि भाव कैसा है, सलाह का है, आदेश का है, रिक्वेस्ट का है। रिक्वेस्ट का होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसा बना देते हैं ये। और या फिर यूं कह सकते हैं एक तरह से कि सैनिक आदेश हो तो यू आर कमांडेड टू, इस तरीके से बनाया जाता है ये। और फिर हमने देखा कि डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले इसमें क्या करते हैं, लेट नेगेटिव है तो नॉट फिर लेट के साथ ही रख दिया जाता है। इस तरीके से इसको हम बनाया करते हैं ये। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसी में फिर एक और देखते हैं, लेट से स्टार्ट होने वाले, लिखिएगा डी पॉइंट। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे चेंज किया करते हैं ये, वो हम यहां जानेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कि सेंटेंस हमने लिखा एक, लेट हिम, लेट हिम, लेट हिम फिनिश द पेंटिंग। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, लेट हिम रीड द बुक्स। दोनों सेंटेंस एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं कैसे बनेगा। सिंपल है, जो अभी बना रहे हैं ना उसी की तरह इनका बनेगा ये। ठीक है, अब देखिए, वही लेट से स्टार्ट करेंगे, इसको लेके आएंगे, यानी द पेंटिंग। फिर वही बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड।
और बाई हिम, बाई हिम। ध्यान रखना लेट के बाद में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में कई एरर पूछी हुई है। लेट के बाद ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आती है। मैंने कहा लेट के बाद में कौन सी केस आएगी? ऑब्जेक्टिव केस आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार एरर के रूप में पूछ लेता है और बच्चा इसे पकड़ ही नहीं पाता ये। तो मैंने कहा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगी ये। इसका देखो कैसे बनेगा, वही लेट, ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं द बुक्स बी रेड बाय हिम। तो ये बनेगा इस तरीके से। हाँ, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आती है, ये सब्जेक्टिव केस नहीं आएंगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा। अब बोलेगी जी ऐसे भूल जाए तो भूलो मत, सिस्टम को आप थोड़ा सा लिंक करिए कि कोई ऐसा एक सेंटेंस जो छोटे से छोटे बच्चे को आता होगा। लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस गो, लेट्स गो, सुना होगा आपने ऐसा। वहां अस आता है ना, वो वी की ऑब्जेक्टिव केस ही तो होती है। तो मैंने कहा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही चलेगी इसमें। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं इसके, ये लेट वाला पॉइंट ही। जब जब किसी चीज को आपको याद करना हो तो कोशिश ये करिए कि उसको आप लिंक करें, कि पहले से कौन सी चीज आपको ऐसी याद है जिससे कि उसका लिंक किया जा सके, तो आप भूले नहीं, जैसे आपने अभी इसमें किया ये। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो इसमें मैंने 4 पॉइंट आपको बताएं। 4 पॉइंट क्या क्या हुए? एक तो हुआ ऑब्जेक्ट वाला, एक हुआ बिना ऑब्जेक्ट वाला, तीसरा हुआ डू नॉट वाला, चौथा हुआ लेट वाला। एक वो रूल जो नॉर्मली आपको बुक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा कि एक वो रूल जो बुक में देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमने ये देखा है कि एक दो क्वेश्चन एसएससी के अंदर उसके पूछ लिए गए। तो वो रूल में लिखा देता हूं, ये लिखिएगा आप। ये लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले ई पॉइंट करिएगा, लेटेस्ट या लेट्स, इससे जो स्टार्ट हुई है, ये नॉर्मली आपको बुक्स के अंदर भी रूल देखने को नहीं मिलता है ये। लेकिन मैंने कहा मुझे जहां तक याद है वहां तक मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं, क्योंकि जब भी पेपर आता है तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के आ रहे हैं, कोई पैटर्न तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसे याद आ रहा है किसी न किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है ये। तो मैंने कहा लेटेस्ट या लेट से स्टार्ट होते हैं ना, उनको कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा लेट अस गो, लेट अस स्विम। तो इनका अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएं? तो इसको बनाने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं। पहला सेंटेंस मैं बनाऊंगा, दूसरा आप बनाएंगे। देखो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सजेशन है, समझ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं एक तरह से सजेशन रखा जा रहा है ये, कि यार हमें चलना चाहिए, हमें तैरना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सजेशन की एक बात की जा रही है यहां पर ये। तो मैंने कहा इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि आप ऐसे बनाएं, इट इज सजेस्टेड दैट, दैट, इसके सब्जेक्टिव केस वी शुड मॉडल लगाइए और गो को उतार दीजिए ऐसे कैसे। मैंने कहा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। क्या ये पैसिव बन गया? बिल्कुल बना है। कहां? ये देख लीजिए यहां, ये बन गया नहीं, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है, हालांकि अब तक के रिकॉर्ड को उठाए ना ये 1997 से 2022 तक का ये, तो उसमें एक या दो मैक्सिमम। लेकिन मैंने कहा अगर मान लीजिए बाई चांस आपके फंस गया तो कल को आप ये ना बोले कि सर आपने करवाया नहीं है। तो मैं इसलिए करवा देता हूं ये, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैंने देखा है ये। मैंने कहा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो, आप इसका बनाइए अपने सीट के अंदर।
कि लेट अस स्विम का कैसे बनाएंगे। तो ये होगा हमारा फिर इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे पैसिव वॉइस में, वो आप सारे कर लेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्विम। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्विम, यह बनेगा इसका। यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, तो ये हुए कितने, 5 प्रकार के। इसके अलावा आपको किसी बुक में और ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे ना हो पाए। वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने चीजें आ जाएगी। हो सकता है अभी मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं इस बारे में, ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, ये तो आपके सामने चीजें रखेंगे कि क्वेश्चन ये इस एग्जाम में पूछा हुआ है ये, और उसी तरीके से प्रैक्टिस करवा के टॉपिक का फिर एंड करेंगे। उससे पहले एंड नहीं करेंगे ये। उसके बाद अगर हम बात करें अब ये, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब लिखिएगा कुछ वो सब्जेक्ट, कुछ वो सब्जेक्ट जिनका हम पैसिव, जिनका नहीं, जिनको करिए इनको, लाइन देखते हैं कैसे बनती है। कुछ वो सब्जेक्ट जिनको हम पैसिव वॉइस में बाई लगाकर यूज नहीं करते हैं। जैसे कि पीपल, पुलिस, पब्लिक, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, नोबडी, एनीबॉडी, और वन। और कभी कभी, और कभी कभी दे, वी, ही, सी, आई, यू, इट एक्सेट्रा। यानी कि ये वो सब्जेक्ट होंगे, मतलब कि जिनका पैसे वॉइस जब बनाते हैं, जैसे हम बाई प्लस यूज करते हैं, तो वो यूज नहीं करते हैं। ये किन किन का, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, इसमें समवन भी कर दीजिए। समवन नहीं लिखा ना हमने, समवन भी कर दीजिए और समबड़ी भी लिख दीजिएगा। समवन और समबड़ी। एवरीवन आ ही गया, नो वन आ ही गया। ठीक है। और कभी कभी इनका भी यूज नहीं करते हैं ये, तो वो कैसे है क्या है एक बार देखते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करिए।
ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं एक सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. Someone is following us. One must respect one's पेरेंट्स. ये 3 सेंटेंस नोट कर लीजिए, फिर इनका बनाकर देख लेते हैं कैसे बनेगा. ये तीनों ही सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं. उनमें से बता दूं कि पहला सेंटेंस, मतलब कि आप पैसिव वॉइस की यूं कह सकते हैं कि जी ये सेंटेंस ज्यादा कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है, यही बार बार रिपीट किया गया है ये. और शायद हो सकता है छोटे छोटे क्लासेस में आप पढ़ते हुए आए होंगे तो आपने भी इस सेंटेंस को देखा होगा ये, और ये अभी भी मतलब बार बार रिपीट होता रहता है ये. People speak English all over the world. Someone is following us. One must respect one's parents. ठीक है, देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है हमारा कौन सा? इंग्लिश. हमने उठाया इस इंग्लिश को यहां पर. अब हम ये देख लेते हैं कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का कैसे बनाते थे? इज, एम, आर लगाकर. इंग्लिश सिंगुलर है, इज लगा देंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक की क्या होती है? स्पोकन. और फिर क्या आ जाएगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड. सेकंड सेंटेंस देखिएगा. सेंटेंस सेकंड में क्या है? ऑब्जेक्ट है अस. अस का बन जाएगा वी. टेंस है हमारे पास में यहां पर कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. वी के साथ क्या आएगा? आर. कॉन्टिन्यूस इसका मतलब बीइंग लगाएंगे. फॉलो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉलोड. ये बन गया ऐसे. अब चलते हैं थर्ड नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो थर्ड नंबर में क्या है, खास बात क्या है बता दूं मैं आपको, कि जब सेंटेंस वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन से जब स्टार्ट हो और इसका जैसे ऑब्जेक्ट ये है, तो मैंने कहा ध्यान रखना हम वंस को नहीं उठाएंगे, उसके साथ जो वर्ड है उसको हम उठाएंगे, यानी कि पेरेंट्स को. मस्ट बी रेस्पेक्टेड. पेरेंट्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड. अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये कि अभी तक हमने ये देखा कि ये वो शब्द थे जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे थे ये, और इनका हम बाई के साथ यूज नहीं करते हैं ये. तो मैंने कहा मान लीजिए अगर चारों ऑप्शन के अंदर आपके पास में ऐसा आ जाए, मान लीजिए सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में जब एग्जाम में पूछा गया ये सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में आपको बाई के साथ ये लगाते हुए मिल जाता है तो आप ये मत सोचना कि जी चारों ऑप्शन गलत है. आप ऑप्शन चारों गलत नहीं है, आप उसको टेंस के आधार पर देखिए कौन सा बन रहा है वो सही है. मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे मैंने इस सेंटेंस सेकंड का बनाया, अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर क्या किया गया कि बाई प्लस समवन, बाय प्लस समवन, तो उस कंडीशन में आप ये मत देख लेना कि यार चारों ही ऑप्शन गलत है मुझे तो बोनस मार्क्स मिलेगा, ये उस फिराक में मत रह जाना. अगर बाई प्लस यूज किया गया है तो मैंने कहा चारों में ही है, तो इसका मतलब उसको टेंस के आधार पर फिर आप उसको अलग करिए, वो आपका आंसर चला जाएगा ये, क्योंकि ऐसा हुआ है. सेकंड सेंटेंस मैंने इसीलिए लिखा है ये, तो ये सही है,
लेकिन अगर चारों ऑप्शन में आपको बाई प्लस समवन देखने को मिल रहा है तो आप फिर टेंस के आधार पर उसको आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा उसमें सही होगा ये। तो ये इस तरीके से इनका पैसिव बना करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने आगे वाले रूल के ऊपर बढ़ता हूं जी। एक पॉइंट हमने और लिखा था, वो कौन सा था मैं बता दूं, कि कभी कभी इनको भी, कभी कभी इनको भी बाई के रूप में यूज नहीं किया जाता है। मान लो चारों ऑप्शन में बाई बाई हिम नहीं है तो आप ये मत देखना कि वो गलत है, आप टेंस के आधार पर उसे आप सही करेंगे ये, इसलिए मैंने ये चीज लिखी है यहां पर। अब चलते हैं हम आगे और लिखते हैं कि अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है हमारा जब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद उसका पूरक शब्द आए। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद उसका पूरक शब्द आए, बोले कि ये क्या चीज हो गई। पूरक का मतलब देखो, ये पॉइंट मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया था, लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन केवल वॉइस और नरेशन वाले बैच में है तो मैं बता दूं एक बार कि पूरक क्या होता है। पूरक का मतलब है कि उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो पूरा करेगा, दैट इज कॉल्ड पूरक। अब यहां सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज होती है पूरक ये। तो बेसिक जो क्लासेस थी स्टार्टिंग के 10 से 12, उसमें मैंने ये चीजें बताई थी। ये फिलहाल मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूं ये। तो मैंने कहा जैसे कि दे मैड मी, दे मैड मी कैप्टन। एक सेंटेंस हमने लिखा, दे अपॉइंटेड, दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। तो ये हमने दो सेंटेंस लिखे। पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूं। अगर आपको कहीं नजर आ रहा हो इसमें पूरक शब्द क्या है तो आप बता सकते हैं ये, और अगर नजर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा फिर वो नजर आने लगेगा। नोट करिए पहले एक बार ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो अभी मुझे लग रहा है शायद एक क्लास अभी और होगी इसकी ये, तब जाकर ये टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी रूल है इसके। कुछ स्पेशल केसेज हैं जो बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी लेकिन एग्जाम में पूछी हुई है, तो उन केसेज को भी हम साथ के साथ ही कर लेंगे। तो ये 7 क्लास तक जाकर इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो एरर के रूप में पूछे हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे हुए, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम नरेशन के टॉपिक पर। बिल्कुल। देखो, दे मेड में, उन्होंने मुझे बनाया, अरे क्या बनाया, कैप्टन। इस मी को कंप्लीट करने के लिए वर्ड कौन सा है, कैप्टन। उन्होंने अपॉइंट किया उसे, ये उसको क्या किया, अपॉइंट किया। अरे तो अपॉइंट तो कर दिया लेकिन किया क्या, चेयरमैन। तो मैंने कहा चेयरमैन इसको कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट करने वाला शब्द क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। पूरक कोण का नाम सुना होगा आपने ये। पूरक कोण आप शायद मेरे हिसाब से इसमें पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री के अंदर ही है। तो मैंने कहा उसमें आता है पूरक कोण ये। मैंने कहा पूरक कोण, पूरक कोण। तो मैंने कहा वही पूरक ये है। यहां पर मैंने कहा इस हिम को और मी को कंप्लीट करने के लिए क्या चीज आई, ये चीज आई। तो इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए बनाते हैं, इससे नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना, पूरक से ही है।
दूसरा ये कि बोलेगे सर ये तो फिर हमें क्या पता चलेगा, ये तो पूरा गालमेल हो जाएगी। गालमेल नहीं होनी है, कुछ वर्ब लिमिटेड है इसमें। और वो लिमिटेड वर्ब कौन सी है मैं बता दूं आपको, ये लिख लीजिएगा पहले, लिमिटेड वर्ब भी आप यहां या कहां भी आप लिखना चाहें नहीं, ये वर्ब इसमें फिक्स है कि वही पूछेगा। नॉर्मली तो मेक पूछता है, बता दूं आपको, या इलेक्ट, या पूछ सकता है आपसे सेलेक्ट, या पूछ सकता है अपॉइंट, या पूछ सकता है चूज, और इलेक्ट, सेलेक्ट, मैक, हाँ यही पूछेगा। इनमें भी ज्यादातर बता दूं मैं आपको यहां तक ही, ये चार ही जो नॉर्मली तो मैक और ये अपॉइंट वाला, इलेक्ट और सेलेक्ट वाला, बस इतना ही इसमें उठाता नॉर्मली तो ये। बाकी चूज वाला तो आज तक कहीं उठाया ही नहीं है ये। तो आप ये लिखिएगा, ये कुछ वर्ब है इसमें, आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा एक बार ये, और फिर नीचे डबल स्टार लगा के लिखिएगा कि इनका पैसिव वॉइस, इनका इनका पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए बनाया जाता है। तो कुछ ये लिमिटेड वर्ब है जिनमें भी मैक, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, ये नॉर्मली चार यही आती है। तो ये चारों में भी अगर आप ये चाहें कि ज्यादा कौन सी आती है, तो मैक और इलेक्ट आती है ये। मैक, इलेक्ट, तो थर्ड नंबर पर दे सकते हैं आप अपॉइंट, और उसके बाद आप दे सकते हैं सेलेक्ट को, ये चूज अभी तक आई नहीं है। तो ये लिखिएगा, और पहले आप ही मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाकर दिखाएंगे कि जी कैसे बनाएंगे, क्योंकि रूल मैंने लिख दिया है तो पैसिव आप इजीली बना सकते हैं ये। बताइए। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो मंडे को हम करेंगे, उसमें इस टॉपिक को हम फिनिश करके फिर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद में नरेशन का टॉपिक करेंगे। ठीक है, देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो किससे करेंगे, मे से, यानी कि मे का बन जाएगा आई। टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस, कैसे बनाएंगे, वाज या वर से, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज। फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म मेड ही होती है, मेक की, क्या बनाया गया, कैप्टन। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपके पास, वैसे तो बाय देम होगा नहीं, लेकिन मैंने कहा बाय देम होगा नहीं ये, लेकिन आप ऑप्शन में सब में मिल जाए तो फिर सही भी है ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा ही वाज अपॉइंटेड, ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन, इसका बन जाएगा इस तरीके से। तो ये वो होते हैं कि ये कुछ वर्ब होती है, लिमिटेड है, जिनके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर उसका पूरक शब्द आता है जो उसको कंप्लीट करने के लिए वर्ड आ रहा है ये, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं उसका पैसिव वॉइस बनाना ये। तो ये इसका एक बेसिक सा फंडा है जी। ये तो तीन रूल आज हमने जाने। सबसे पहला था इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें हमने 5 प्रकार के पॉइंट देखे, ऑब्जेक्ट वाला, बिना ऑब्जेक्ट वाला, लेट वाला, डू नॉट या डोंट वाला, उसके अलावा लेटेस्ट वाला, वो एक अलग पॉइंट था वहां पर। फिर हमने ये जाना कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, तो उनका बाई के साथ यूज नहीं किया करते हैं ये, वो वर्ड्स हमने यहाँ पर जाने। थर्ड पॉइंट ये जाना कि कुछ वर्ब ऐसे होती है जिनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसका पूरक शब्द आए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ना कि उसके पूरक शब्द से ही है। तो इस तरीके से ये तीन रूल थे
जो इसके बड़े बड़े थोड़े से रूल थे। फोर्थ नंबर का पॉइंट लिखते हैं, उससे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने नोट कर लिया है तो। एक पॉइंट और कर लेते हैं, अभी टाइम है। ठीक है, अब लिखिएगा वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। इनका कैसे बनाते हैं ये, और वो कौन सी वर्ब होती है ये, तो वो हम जान लेते हैं एक बार। ये देखिएगा, कुछ वर्ब होती है जैसे कि फील हुआ, टेस्ट, फील हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, टच हो सकता है, स्मेल आ जाएगा। तो ये वो वर्ब है जो मतलब एडजेक्टिव जिनके बाद में आया करता है। कैसे? जैसे कि एक सेंटेंस हम लिखते हैं, कूनेन। कूनेन को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो कड़वी लगती है। यहां जो शब्द आ रहा है बेटर, ये क्या है? मैंने कहा बेटर यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। यानी ये लगती कैसी है जी? कड़वी लगती है ये। और जैसे कि हमने लिखा, दिस सोफा टचेज हार्ड। यानी जब इस सोफा को मैंने टच किया नहीं है तो कैसा लगा? थोड़ा सा हार्ड हार्ड सा लगा ये। द फ्लावर्स स्मेल्ड स्वीट। तो मैंने कहा ये कुछ वर्ब होती है जिनके बाद में एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और इनका पैसिव कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट के साथ हम आज की क्लास फिनिश करेंगे। पहले नोट कर लीजिए, और बहुत सिंपल है इनका पैसिव बनाना। कोनेन सुना होगा आपने, मलेरिया की छाल क्या आती है एक तरह से, शायद साइंस के अंदर ये कोनेन की छाल क्या आती है शायद वो। तो उसको जब टेस्ट कर तो बड़ी कड़वी लगती है एक तरह से ये सोफा है, इसको जब मैंने टच किया ना, ये तो उससे लगा हार्ड हार्ड सा है ये। फूल जो है उसकी खुशबू कैसे मीठी मीठी सी है। तो यहाँ जो ये शब्द आ रहा है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनका पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं ये, तो कैसे बनेगा देखिए। इसका ऐसे बनेगा, पहले तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। सबसे पहले आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनाना। जैसे कि मैंने कहा, और अच्छा नॉर्मली देगा क्या ये, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, यही चलेगा ये। मैंने कहा कोनेन, प्रेजेंट सिंपल है कि ये। तो सबसे पहले इस कोनेन को आप ऐसे कैसे लिखेंगे? एक मैं बनाऊंगा, दो आप बनाएंगे, तब ये पॉइंट आपको आएगा। ये स्पेशल केसेज स्टार्ट हो चुकी है अब ये। अब जो है ना, ये अब जितने करेंगे वो सारे स्पेशल केसेस के होंगे सेंटेंसेज ये। तो मैंने कहा कोनेन, कोनेन प्रेजेंट सिंपल है, सिंगुलर है। तो मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या लगाते हैं फिर? इज, फिर आ जाएगा बेटर ऐसे कैसे, और फिर यहां लगता है व्हेन। अब पैसिव बनेगा इसका।
अब जो पैसिव बनेगा ना वो किसका, इस वर्ब का बनेगा ये। तो मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल है, बोलेगे जी है। अब पैसिव बनाना है तो पैसिव की कंडीशन क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर है तो इसका मतलब ये तो आप समझ पा रहे हैं कि इज टेस्टेड बनेगा। लेकिन इज टेस्टेड लगा तो दे, लेकिन वैन इज टेस्टेड ये तो होगा नहीं। उस वैन के बाद कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा हमें ये। तो बोलेगे आप मुझे बताओ कि इस कुनेन के लिए मैं क्या रख सकता हूं। मैं दो ऑप्शन छोड़ देता हूं आपके पास में, या तो मैं रखूंगा इट और या रखूंगा दे। आप मुझे खुद ये बताइए कि मैं क्या रखूं। मैं पैसिव में इसका तो बना देता हूं एक बार यहां से, इज टेस्टेड। लेकिन मुझे यहां ये तो चाहिए ना, ये किसको टेस्टेड किया गया। तो मैंने कहा मुझे इस कुनेन के लिए वर्ड चाहिए, या तो मैं लगाऊं इट या लगाऊं कौन सा प्रोनाउन लगाऊं, इट लगाऊं कि दे लगाऊं। या आप आइडेंटिफाई करेंगे, वहां जो पॉइंट है ना वो ये है, कुनेन के लिए। बिल्कुल सही है, कोनेन क्या है, सिंगुलर है यहां पर। और सिंगुलर के लिए किसका यूज करेंगे, आप इट का करेंगे। तो यहां लगा दीजिए आप ये इट, इट इज टेस्टेड। अगर यहां प्लूरल होता तो यहां दे आ जाता, और दे के साथ आर आ जाता। ये बस इतना सा ही, और कुछ भी नहीं है। सेकंड का और बना देता हूं ये। मैंने कहा दिस सोफा इज हार्ड। कब, जब इसे, सिंगुलर है तो मैंने कहा इट इज टच्ड, जब इसे टच किया जाता है ये। फिर उसके बाद देखिए लास्ट वाला। अब लास्ट वाले में पॉइंट समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले द फ्लावर्स तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप पहले ये देख लो कि टेंस कौन सा, स्मेल सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल वाले के लिए क्या करते थे जी, वाज या वर लगाते थे। फ्लावर्स के साथ क्या लगाओगे, वर। कैसे थे, स्वीट। कब, जब, वैन। अब फ्लावर्स प्लूरल है तो यहां दे कर दो, दे। और स्मेल्ट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का बनाते थे वाज या वर के साथ। थर्ड फॉर्म दे के साथ क्या लगाओगे, वर। और स्मेल का क्या हो जाएगा, स्मेल्ट। ये बन गया पैसिव वॉइस इस तरीके से। तो ये हुए चार पॉइंट। अब ये यहां से स्पेशल केसेस स्टार्ट हो गई है। अब स्पेशल केसेस कहां कहां बची है मैं बता दूं। अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, उनमें कभी कभी नरेशन की स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में डाल रहा है, जो बुक में नहीं है, लेकिन हम उसको कर लेंगे ये। और एक पूछ रहा है इसमें, एक स्पेशल केस और है ये। एक वो हो जाएगी दो, दो के बाद एक वर्ब वाला आएगा, मैक वाला। तीन, चार। हाँ नेक्स्ट क्लास के अंदर फिनिश कर देंगे इसको ये। मतलब मुश्किल से चार या पांच केस और है जो स्पेशल टाइप की केसेज है, तो उनको भी साथ के साथ हम कर लेंगे ये। क्योंकि बुकों में आपको रूल मिलेंगे नहीं तो आप लिख पाओगे कहां से, ये थोड़ा सा लिख लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी ये। तो मिलेंगे हम आपसे कल संडे है तो कल ऑफ रखेंगे, परसों मतलब कि मंडे को फिनिश करेंगे, और ट्यूसडे से प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की ये।